हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 में जो आप लोग का 19 फरवरी का एग्जाम है मेरे प्यारे बच्चों, सोशल साइंस का, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ ऑब्जेक्टिव, जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था मेरे प्यारे बच्चों? तो वह कौन था बाबू? तो वह था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया था, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न है, कह रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं था? किसका संबंध नहीं था मेरे प्यारे बच्चों? तो वह संबंध नहीं था किसका में बाबू? तो वह बिस्मार्क जो है ना, बिस्मार्क का संबंध बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, देखिए सोशल साइंस का ये एकदम मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव वायरल क्वेश्चन है बाबू। देखिए जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था मेरे प्यारे बच्चों? कौन था? तो वह जान लीजिए बाबू, बिस्मार्क ही था, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बाबू। क्या कर रहा है प्रश्न? कह रहा है प्रश्न कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? जो 1871 में संधि हुई थी, कौन सी संधि हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? तो वो संधि हुई थी, कौन संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कर रहा है प्रश्न? प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि थोड़ा लंबा प्रश्न है। देखिए प्रश्न है कि 1830 में क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो वह जान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, हुआ था संवैधानिक राजतंत्र का, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बाबू, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। देखिए जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? 6 नंबर प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था बाबू? तो कौन उत्तरदायी था? तो मेरे प्यारे बच्चों जान लीजिए, बिस्मार्क। बिस्मार्क कौन जो था, वो जर्मनी के एकीकरण में उत्तरदायी था, बिस्मार्क। याद रखिएगा बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बता रहा हूँ आप लोग को। चलिए प्रश्न है, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी? युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी मेरे प्यारे बच्चों? तो वो लिखे थे टॉल्स्टॉय ने लिखा था। कौन लिखा था? टॉल्स ने लिखा था, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है, जो कार्ल मार्क्स लिखा था पुस्तक, उसका नाम क्या है बाबू? तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों दास कैपिटल, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दास कैपिटल था नाम उसका, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? रूस की बोल बोलवेसिक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बोलवेसिक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? तो वह किया था लेनिन। लेनिन ने किया था बाबू, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? देखिए बाबू, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अगर आप लोग मजदूर होंगे, आपके डैडी, तो आप लोग जानते ही होंगे। प्रश्न 10 नंबर है, 10 का क्या हो जाएगा बाबू? तो 1 मई को मनाया जाता है, आप लोग को याद होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है बाबू? तो उसको कहा जाता है बाबू, दास कैपिटल्स को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारण का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? किसने किया था? तो वह किया था कार्ल मार्क्स ने, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बाबू क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? कौन थे? तो वह थे पुर्तगाली थे बाबू। पुर्तगाली कहीं भी चले जाते थे अपने, मतलब कोई किसी भी व्यापारी के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए बाबू, अंकोरवाट का जो मंदिर है कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है कंबोडिया में, याद होना चाहिए सभी को बाबू, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसका मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोरवाट का मंदिर तो कंबोडिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना मेरे प्यारे बच्चों? कौन सा स्थान चुना है बाबू? बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दांडी। दांडी बाबू, दांडी में चुना था, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं।
बंगाल का विभाजन कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? बंगाल का विभाजन देखिए, बंगाल एक छोटा सा क्या है देश है जो हमारे देश से पहले सटा हुआ था, तो वही विभाजन की बात कर रहे हैं। तो कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? कब हुआ था? तो वह हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो थी कब हुई थी? तो वो हुई थी 1885 ईस्वी में मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बाबू देखिए, आप लोग के पास अब समय कम है, मैं इसीलिए और थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न कर रहा है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो था किसने किया था? किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? तो वह किया था हम्फ्री डेवी ने किया था। हम्फ्री डेवी ने किया था। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने किया था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी, मतलब कब की गई थी? ईस्वी पूछ रहा है, कब की गई थी मेरे प्यारे बच्चों? तो वह की गई थी बाबू 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी सही है, सॉरी बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ था? देखिए बाबू, गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों जान जाइए, 1786 में हुआ था। और क्यों हुआ था? क्योंकि हमारे बिहार में जो अंग्रेज आए थे वो अनाज रखने के लिए किए थे। बिल्कुल, तो कब किए थे? 1786 में किए थे। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और गोल घर का निर्माण, गोल घर कहाँ है आप लोग कमेंट कर जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? देखिए, पूंजीपति जो वर्ग के थे लोग, वो किस वर्ग का शोषण किए थे लोग? तो किस वर्ग का किए थे मेरे प्यारे बच्चों? तो वो किए थे श्रमिक वर्ग के। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न कर रहे हैं, गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी मेरे प्यारे बच्चों? तो वो बनाए थे एवेंजर हार्वर्ड ने। बिल्कुल राइट, ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि प्रश्न, विश्व विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ किया गया था? किस वर्ष आरंभ किया गया था मेरे प्यारे बच्चों? वह किया गया था बाबू 1929 में किया गया था। कब किया गया था? 1929 में। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गिरमिटिया किसे कहते हैं? गिरमिटिया जो है किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो वो कहते हैं अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न है। चलिए लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट प्रश्न कह रहा है कि मेरा लास्ट प्रश्न है बाबू, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बताया हूँ अभी। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए भाषा बदल दी थी? किसने बदल दी थी मेरे प्यारे बच्चों? तो वह अमृत बाजार पत्रिका ने। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त साथी सभी के पास शेयर कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।